गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इससे पहले भी ये वाला इशू जो जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट से रिलेटेड है वो निकल के आया था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है 2021 का जो मई 2020 की जीएसटीआर 3B है। पोर्टल दिखा रहा है ड्यू डेट 15 सितंबर 2020। तो क्या इश्यू हो गया है सर, इसमें क्या दिक्कत है? 15 सितंबर 2020 ही तो ड्यू डेट रखी गई है क्योंकि लेट फीस हमें इस दिन तक नहीं भरना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा एक, और उस जजमेंट का जो रेलिवेंट पैरा है जो इस टॉपिक से मिलता जुलता है वो समझना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले अगर आपने अभी तक जो जीएसटी प्लेटफॉर्म का ई वे बिल से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा गया है 19 जुलाई 2020 को यानी कि नेक्स्ट संडे को 11 बजे से 2 बजे तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अब देखिए, जो मेरा मेन इशू है आज इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि मई महीने की 3B जब आप ओपन करेंगे तो यहां आपको दिखाया जाएगा ड्यू डेट 15 सितंबर 2020। जून महीने की आप देखेंगे तो यहां दिखाया जाएगा ड्यू डेट 25 सितंबर 2020। अगर यहां पर वर्डिंग्स ड्यू डेट लिखी जा रही है तो क्या हमें जो लेट फीस का पेमेंट करना है, जब ये कंडीशंस, जब ये डेट्स जो भी हमें रिलैक्सेशन दी गई हैं ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और इसके बाद अगर फाइलिंग होती है तो लेट फीस का कैलकुलेशन क्या जून महीने के लिए 26 सितंबर 2020 से होगा? इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए क्या 25 सितंबर 2020 के बाद जो है उस दिन से काउंट किया जाएगा? तो अकॉर्डिंगली अब इस चीज को पोर्टल जो है वो दिखा रहा है। आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी कि ड्यू डेट 25 सितंबर 2020 दिखा रहा है। तो सर इसमें इशू क्या है, इसमें इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इतना बड़ा इशू क्यों बनता है। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने एक ओपन करा है जो हमारे सामने जजमेंट है। उस जजमेंट के अंदर क्या चीजें लिखी गई हैं, इसमें जीएसटी पोर्टल को बेस बना करके एसएससी ने कितना सुंदर ग्राउंड लिया है और कोर्ट ने भी इस पे हस्तक्षेप करने से लगभग लगभग मना कर दिया था और उस चीज को माना था। इसमें जो बेसिकली बातें बताई गई हैं इसमें यह बताया गया कि जो लर्नेड काउंसिल है रेस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एडमिट क्या करा, दैट इट इज एन एडमिटेड केस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग सेल्फ असेस्ड मंथली स्टेटमेंट और रिटर्न विद इन द स्टैच्यूटरी पीरियड। यानी कि जो स्टैच्यूटरी पीरियड दिया गया था जिसके अंदर सेल्फ असेस्ड मंथली स्टेटमेंट इन 3B आपको फाइल करनी थी और टैक्स का अमाउंट जो है वो जमा करना था और उसके अंदर वो डिफॉल्ट किया गया है एसएससी के द्वारा। क्यों? एंड द पेमेंट ऑफ एडमिटेड सेल्फ असेस्ड व्हिच कॉन्सिक्वेंसली अट्रैक्ट्स पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मतलब चूंकि आपने जो स्टैच्यूटरी लिमिट दी गई है उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करी, स्टेटमेंट फाइल करी है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करा है, इसीलिए इंटरेस्ट भी आपको लगाया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, it has been contended that the payment of interest as envisaged under section 50 of this act is automatic and it is to be paid by the defaulter at his own without initiating any adjudication process under section 73 or 74 of the CGST Act। फर्दर ये बताया गया कि सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और जो डिफॉल्टर है जिन्होंने टैक्स टाइम पे जमा नहीं करा उसे खुद ब खुद जमा करना होगा। उसके लिए सेक्शन 73 या 74 का इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो इन सारे टॉपिक्स के लिए नहीं है। अब जो लाइनें इसमें लिखी गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इट हैज बीन फर्दर contended by the respondent that the due dates as reflected in GSTN, that the due dates as reflected in GSTN portal यानी कि GST portal as 31st March 2019 for furnishing of 3B monthly return for the months of February 18 and March 18 was reflecting owing to the fact that the central government through CBIC wide notification 76/2018, अब ये जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन 76/2018
ये बेसिकली क्या कहता था, ये बता रहा था कि आपकी जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की 3B अगर आपने 31 मार्च 2019 तक फाइल कर दी है तो आपका लेट फीस जो है वो नहीं लगेगा। वहां पे एक कंडीशनल वेवर दिया गया था, ड्यू डेट का एक्सटेंशन नहीं किया गया और इसी नोटिफिकेशन 76 को फर्दर अमेंड किया गया और नोटिफिकेशंस जो अभी आए हैं जिसमें ये कंडीशनल रिलीफ दी गई है उसी के अंदर मिली है। तो अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि जो ड्यू डेट दिखाया गया जीएसटी पोर्टल पे वो सिर्फ इस वजह से दिखाया गया क्योंकि नोटिफिकेशन 76 ये कहता है कि आपका जो है वो कंडीशनल वेवर है, इसीलिए वहां पर ड्यू डेट जो है जीएसटी पोर्टल 31 मार्च 2019 दिखाया गया, लेकिन वो ड्यू डेट नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है डेटेड 31 दिसंबर हैज वेव्ड द लेट फी फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17 टू सितंबर 18। वही चीज इन्होंने भी बोली कि जुलाई 17 से सितंबर 18 की चूंकि एक्सटेंडेड नहीं थी, लेट फीस वेवर था, तो इसीलिए पोर्टल ने उसको ड्यू डेट दिखा दिया कि 31 मार्च तक आप फाइल कर सकते हैं। If the said returns were furnished between 22nd December to 31st March and the said notification cannot be interpreted to mean that the last date of filing 3B return has been extended up to 31st March 2019 और उस नोटिफिकेशन को ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई 31 मार्च 2019 तक। ये तो हुआ जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपना ग्राउंड दे रहे हैं। लर्नेड काउंसिल फॉर द रेवेन्यू इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन दैट द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक and does not require any adjudication process has replied upon the following two decisions। इसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजंस वगैरह दिए हैं जो मेन फैक्ट्स है, इस पे हम लोग नहीं जा रहे। अब देखिए कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट था जब ये बताया गया कि जीएसटी पोर्टल पे जो ड्यू डेट है वो एक्चुअली ड्यू डेट नहीं है, वो तो कंडीशनल डेट है क्योंकि नोटिफिकेशन 76 वो लेट फीस की माफी देता है। अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या चीज को लेकर के ग्राउंड माना है और किस तरीके से आगे जो है इसमें डिसीजन आया। वी हैव हर्ड द पार्टीज एंड हैव गिवन आवर conscious consideration to the issue involved in the instant writ petition, while which according to us is of seminal importance owing to the fact that the CGST Act is a new enactment and the question raised herein will have bearing upon large number of assessees। अब कोर्ट प्रोनाउंस क्या करती हैं, बिफोर एडवर्टिंग टू द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन, रिट एप्लीकेशन का जो मेन फोकस है उस पे जाने से पहले वी मे लाइक टू रेफर एन अर्लियर ऑर्डर डेटेड 24 जुलाई passed by this court in the instant writ petition wherein we have noted that the screenshots of the GST portal showing the due date for furnishing monthly returns for February 18 and March 18 as 31st March 2019 as contained in annexure so and so to the writ application were not denied by the learned counsel for CGST। तो जो ड्यू डेट्स के लिए स्क्रीनशॉट एसएससी ने लगाए थे प्रीवियस ऑर्डर के अंदर उसको डिनाई नहीं किया गया, उसको मान लिया गया था। इट इज एन एडमिटेड पोजीशन that on the GSTN portal for the months of February and 18 due date for filing return was reflecting as 31st March। ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि जीएसटी पोर्टल ये कह रहा है कि फरवरी और मार्च 18 की जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2019 ही रखी गई है। ऑल्दो it was contended that the said due date has been reflected on GST portal only because a waiver of late fee was notified by the central government for the delay in filing return for the said month up to 31st March। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जीएसटी पोर्टल जो है आपको अभी दिखा रहा है ड्यू डेट इस दिन तक, लेकिन ये ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है। इसको लेकर के कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर आप इस डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उस दिन से ही आपकी काउंटिंग जो है डिपार्टमेंट करेगा। अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, इन चीजों से आपको हेल्प मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे जीएसटीएन का फॉल्ट है कि वो ड्यू डेट नहीं दिखा सकता। जैसा कि आप देखेंगे अगर फरवरी और मार्च महीने की मैं आपको रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वहां पे ड्यू डेट की जगह पे क्लिक हियर लिख दिया है इन्होंने। जहां पे मैं दिखा दूं तो यहां पर आप देखेंगे ड्यू डेट की जगह क्लिक हियर लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद पढ़ के समझना है कि ड्यू डेट क्या है, किस दिन तक आपको फाइलिंग करनी है। लेकिन
मई जून जुलाई के लिए इस चीज को एज इट इज पहले वाले सिचुएशन में ही रख दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चीज को लेकर के डिस्प्यूट जो है वो होंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट से रिलेटेड क्या आपको ध्यान रखनी है फाइलिंग करने से पहले। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।